Praise the Lord. हम जीसस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पाए हैं। और हम लोग इस बात का भी धन्यवाद देते हैं जितनों को भी बुखार था हमारे घर में उन सबका ठीक हो रहा है हो चुका है। जीसस पापा हम लोग आपको ये भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हम लोग सबको इतने अच्छे से रखा है इस कोरोना महामारी में। तो आइए हम लोग प्रार्थना की चलें। जीसस पापा जितने भी लोग इधर उधर जो भी घटी कमी में उनकी घटी कमी को दूर करिए। जीसस पापा जितने लोग भी इधर उधर हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उन सबको चंगा करिएगा ताकि वो लोग अपने घर अच्छे से पहुंचने वाले बन पाए। जीसस पापा मैं आपसे ये भी बात के लिए और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज अच्छे से ठीक कर दिया। जीसस पापा मैं आपसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई भाई लाके दीजिएगा। जीसस पापा और जो पापा वचन बोले वो आप पापा का हो और शरीर पापा का हो लेकिन आत्मा आपकी हो। जीसस पापा मैं जानती हूँ कि मेरे दो पापा हैं, एक पृथ्वी में पिता है और एक स्वर्ग में आपके पिता। जीसस पापा मैं आपसे ये भी प्रार्थना करती हूँ और भी जितने लोग भी रोगी में पड़े हुए हैं उन सबको ठीक रखिएगा ताकि वो लोग सब भी आपकी स्तुति और महिमा करने वाले पे बन पाए और उनके जवान कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। जीसस पापा और हर एक घुटना आपके चरणों के सामने झुक जाए। जीसस पापा और ये भी कहे कि यीशु तू ही एक महान खुदा है जो हम लोगों को ठीक कर सकता है। जीसस पापा कोई भी ऐसा ना बनने वाला बन पाए कि जो ठीक हो जाए प्रार्थना कराना भूल जाए। जीसस पापा हम लोगों के संग ऐसा ना करिएगा। जीसस पापा और मुझको ठीक करने के लिए धन्यवाद। तो आइए हम लोग गीत को चलें। गीत का नाम है मैं यीशु के संग में चलूंगा।
तो आइए हम सब वचन की ओर चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लाए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। Praise the Lord. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी प्यारी बात और कितनी पवित्र वचन है जो खुदा ने हमें आज एक बार फिर से सुनने के लिए बैठाया। Praise the Lord. क्योंकि हमारे जीवन में हर अंधकार आता है, हर रोग आता है, हर घड़ी आती है, विपत्ति आती है, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहेगा। Praise the Lord. और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम यही बताता है। उसने यहोशू से कहा, स्थिर हो जा, अपनी कमर बांध और इधर उधर मत ताक। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम, उसका वचन कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। यही वचन है जब दाऊद से कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। यही वचन है जब सैमुअल से कहता है कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है। यही वचन है जब जितने भी अभिषिक्त खुदा के चले, ये वचन उनके आगे आगे चला। और आज इस पृथ्वी पे भला हमारा नाम कुछ भी हो, लेकिन वही कैरेक्टर खुदा हमें देता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ बना रहूंगा। क्योंकि खुदा ने इब्रानियों की पत्री में कहा कि खुदा युगानुयुग एक सा है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों और पहला फिलिपियों और उसका पहला अध्याय, हालेलुया, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत अगर हम पढ़ें, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं। हालेलुया। अगर हम आयत पढ़ें, सृष्टि बढ़ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अगर लहू बहना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, खुदावन अपने पवित्र वचन को हमें समझने की समझ
और उस पर बने रहने की सामर्थ और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत पवित्र वचन जो कि हमें एक बार फिर से खुदा ने दे दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन चाहता है। मनुष्य सोचता है कि मेरा जीवन अच्छा हो। कोई भी अपने जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, अशांति, रोग नहीं चाहता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जीवन से मनुष्य दूर जाने लगता है तो ये सारी विपत्तियां उस पर पड़ती हैं, क्योंकि जीवन कुछ और नहीं है बल्कि जीवन खुदा का वचन है, जिसे मनुष्य ने समझना ना चाहा। अगर मनुष्य ने जीवन को समझना चाहता, जानना चाहता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत आसानी से अपने खुदा को जान जाता, क्योंकि खुदा जीवन के अंदर है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं, संसार का ऐसा कौन सा पिता है जो अपने आप को अपने पुत्र पर प्रकट नहीं करना चाहता हूं? ऐसा कौन सा पिता है संसार का जो ये चाहता हो कि मेरा पुत्र मुझे ना पहचाने? कोई पिता ऐसा नहीं है। हर एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरा आदर करे। हर एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बातों को सुने। हर एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझे पहचाने। खुदा का कलाम कहता है, एक पिता के दो पुत्र। पिता ने अपने पहले पुत्र से कहा, जाके खेत में पानी डाला। उसने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। और वो वापस चला गया। दूसरे पुत्र से खुदा पिता ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खेत में पानी डाला। उसने कहा, जी हाँ पिता, मैं जाता हूं। लेकिन वो नहीं गया। पहला पुत्र जिसने मना करा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, वो जब वापस गया तो वो पछताया। उसने कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, मैंने अपने पिता के कहे गए वचन को पूरा नहीं किया। मेरे पिता की आज्ञा ये थी, हालेलुया, मेरे पिता की आज्ञा ये थी कि मैं जाके खेत में पानी डालूं, परंतु मैंने अपने पिता को मना कर दिया। पुत्र पछताता है और बाद में खेत में जाके पानी डालता है। देखिए, पिता की एक आज्ञा के कारण पुत्र पछता रहा है और उस पश्चाताप के कारण वो अपने पिता की आज्ञा मान रहा है। पश्चाताप, पाप को मानना, अपने आप को पापी स्वीकार करना, अपने आप को अपने पापों से पश्चाताप करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पश्चाताप कोई नहीं करता, अपने पापों को कोई नहीं मानता। सब कहते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन जो कोई अपने पापों को मान लेता है
और अपने पापों से पश्चाताप करता है, वही अपने पिता का पुत्र बनता है, उत्तम पुत्र बनता है वो। देखो, पिता ने दोनों पुत्रों को आज्ञा दी, आज्ञा दोनों के पास थी, और दोनों पुत्र हैं अपने पिता के, लेकिन पश्चाताप एक के पास नहीं है और एक के पास पश्चाताप है। और इस पश्चाताप होने के कारण उसने अपने पिता का कहा पूरा करा। अगर आज हमारे जीवन में पश्चाताप है तो आज हम भी अपने पिता का कहा पूरा करेंगे। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता को पहचानता है। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तूने मुझे नहीं जाना, इस तरह से मैं भी कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। दोनों पुत्र हैं और दोनों के पास पिता है, लेकिन पश्चाताप के कारण वो अपने पिता की उत्तम संतान बन गया। और आज अगर हमारे पास पश्चाताप है, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम मानते हैं कि हम प्रतिदिन पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने आप को जितना भी पवित्र कर ले, लेकिन इस संसार में प्रतिदिन हमसे सोचने में, देखने में, बोलने में पाप हो ही जाता है। क्योंकि ये संसार पाप से भरा हुआ है। ये पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। सृष्टि पूरी रीति से पाप से भर गई है। खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना करा हो। सब के सब पापी हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब तुम अपने पिता के पास आते हो तो तुम किस रीति से आते हो? हम अपने पिता के पास तो आ गए, लेकिन क्या हम अपने पिता के सामने खड़े होने के योग्य हैं? पुत्र को हमेशा अपने पिता की आज्ञा और आदर और सम्मान सदा बने रहना है। क्योंकि जब आदर, सम्मान और आज्ञा बनी रहती है तो पुत्र का पश्चाताप बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और इसकी 16वीं आयत में हमने पढ़ा कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण। देखिए, मसीह के दिन मैंने क्या कहा कि पिता के पास दोनों पुत्र गए। एक दिन होगा जब हम संसार के पिता को छोड़ के स्वर्ग के पिता के सामने खड़े होंगे। मसीह के दिन अर्थात इस पृथ्वी पर मैं अपने पिता के प्रति जितना वफादार बनूंगा और जितना आज्ञाकारी बनूंगा, उतना ही मैं मसीह के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। यही बात है। खुदा ने कहा इस पृथ्वी पे मैंने तुझे पिता दिया, संसार का पिता, परंतु इस संसार में सबका पिता मैं हूं। और एक दिन इस संसार का हर एक व्यक्ति मेरे सामने आएगा। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो पुत्र जो उस एक दिन के लिए, जिस दिन वो खुदा के सामने खड़ा होगा, अपने आप को तैयार करे। क्योंकि वचन में लिखा है कि
मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। पौलुस ने कहा, मैं घमंड करता हूं कि मैं मसीही हूं। जिस तरह से इस संसार में जब पिता बहुत बड़े ओहदे का होता है तो उसका पुत्र घमंड करता है कि मेरा पिता तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं कि मैं इस संसार में जब हूं तो मैं इस बात पे घमंड करता हूं कि मैं अपने सृष्टिकर्ता का बेटा हूं। आमीन। तब पौलुस ने कहा, मैं घमंड करता हूं कि मैं अपने पिता की संतान हूं। मैं घमंड से कहता हूं कि मैं मसीही हूं। आमीन। पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों की पत्री में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा के कलाम में कह रहा है, हालेलुया, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरा यहां पर रहना व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहां पर रहने नहीं आया, मैं यहां पर अपने पिता के काम को करने आया हूं। मेरा निवास, मेरा स्थान रहने का स्वर्ग है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब लोग उसको पकड़ के राजा बनाने लगे, उसने कहा, मेरा राजपाट यहां का नहीं है, मैं यहां का राजा नहीं हूं। अगर मैं यहां का राजा होता तो एक भी पाप ना होता। मेरा राज्य स्वर्ग का है। और जाओ जाके देखो, स्वर्ग में एक भी पाप नहीं है। एक आया था पाप, सबसे पहला पाप स्वर्ग में आया। सबसे पहला पाप कहां हुआ? स्वर्ग में। क्योंकि राज्य, स्वर्ग का राज्य खुदा का है। और जैसे ही सबसे पहला पाप हुआ, खुदा ने उस पहले पाप को नष्ट कर दिया, उठा के पटक के फेंक दिया नीचे। ये राज्य है खुदा का, ये गवाही है खुदा की कि एक भी पाप खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी पाप। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या खुदा ने ये गवाही नहीं दी कि मेरा राज्य स्वर्ग का है? आमीन। क्या खुदा ने जब पहला पाप स्वर्ग में हुआ तो क्या, क्योंकि खुदा का राज्य स्वर्ग का है, तो खुदा ने उस लूसीफर को उठा के पटक नहीं दिया भूमि पर? आमीन। एक पाप आ गया था उसके अंदर, उसमें घमंड आ गया था। अगर एक पाप आ गया और खुदा ने अपने सबसे प्रिय स्वर्गदूत अर्थात लूसीफर, आपको मालूम, सबसे प्रिय स्वर्गदूत था लूसीफर। लूसीफर सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है वो। इतना खूबसूरत है कि उस शैतान को लोगों ने खुदा मान लिया। इतना सुंदर है वो। लेकिन खुदा ने उसकी सुंदरता और उससे कितना प्यार करता ये नहीं देखा। खुदा ने देखा कि इसके अंदर पाप आ गया और खुदा ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। खुदा कलाम कहता, तुम तो शरीर को देखते हो,
मन को देखता हूं। मैं मन को देखता हूं कि किसका मन मेरे प्रति पवित्र है। मैं मन को देखता हूं कि किसका मन मेरे प्रति पूरी रीति से लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचिए, यहां पर हम कुछ परिश्रम कर रहे हैं, आमीन। यहां हम दौड़ रहे हैं, यहां हम कामों को कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां से हम पाप को लेके स्वर्ग राज चले जाएंगे तो स्वर्ग राज में हमें खुदा घुसने नहीं देगा। इसलिए खुदा कहता है अपने सारे पापों को, कितने पापों को? सारे पापों से पश्चाताप करो। एक भी पाप अपने साथ लेके जाने की कोशिश ना करो। उसने उस धनी व्यक्ति से कहा, सब कुछ, अपना सब कुछ कंगालों को दे दो और मेरे पीछे बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात खुदा हमें यह बताना चाह रहा है कि जीवन में तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो और जो कुछ भी तुम मेहनत कर रहे हो, जो कुछ भी तुम दौड़ रहे हो, अवश्य ये देखो कि कहीं तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ तो नहीं है। ये 5 बजे वाली मीटिंग रोज हो रही है, इसमें भी हमें ये देखना है प्रतिदिन। आप कभी भी 5 बजे वाली मीटिंग जो हो रही है प्रार्थना, इसमें आप कभी भी बैठे तो वचन को सुनने के साथ आप ये भी जांचें कि खुदा कलाम कहता है आत्माओं को परखो। ये नहीं 5 बजे वाली मीटिंग है, हमको बताया जाना है, मीटिंग सुन लेनी है, लेकिन इसमें हमको परखना है कि इसमें जो परिश्रम हो रहा है ये खुदा की ओर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा परिश्रम खुदा की ओर से नहीं है, हमारा परिश्रम खुदा के वचन में नहीं है, तो हमारा ये मीटिंग करना व्यर्थ है। यही बात पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में जहां तक प्रेज़ द लॉर्ड कि मेरा ये अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, हालेलुया, तो आओ खाओ पियो और जाते हैं आनंद मानो, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान है, प्रेज़ द लॉर्ड। परिश्रम, एक परिश्रम है, हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दौड़ना, मेरा परिश्रम करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना सभा में बैठना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमें इसी से यही एक जो आज आप देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर, हम लोग घरों में चले जाते हैं, यही चीज हमें स्वर्ग ले जाएगी। स्वर्ग, हालेलुया, स्वर्ग का द्वार खुल रहा है और इतना निकट है कि खुदा ने कहा स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। अच्छा बताइए, स्वर्ग का राज्य शिष्यों के कितने निकट था? स्वर्ग का राज्य शिष्यों के, यहूदियों के, फरीसियों के, इजराइलियों के कितने निकट था? उनके बीच में चल रहा है। आपको मालूम है स्वर्ग राज्य उतर के उनके बीच में था। आमीन। और वे स्वर्ग राज्य की बातें कर रहे थे। इसी तरीके से आज स्वर्ग राज्य इस घर के अंदर है, इस कमरे के अंदर है, लेकिन परंतु इसी घर के सदस्य बहुत से नहीं बैठ पाते। स्वर्गराज बहुत निकट है, बहुत निकट है स्वर्गराज। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है समय निकट है, वैसे स्वर्गराज निकट है। क्योंकि तू जैसे ही गिरेगा वैसे ही स्वर्गराज में आंखें खोलेगा। क्योंकि एक जाएगा और दूसरा आ जाएगा। जैसे शारीरिक रीति से जाता और दूसरा आ जाता है, वैसे आत्मिक रीति से वो एक जाता और दूसरा आ जाता है। देखिए, एलिया जा रहा है, एलीसा तैयार खड़ा है। अभी मैंने आपको बताया मूसा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहा। मूसा गया, यहोशू खड़ा है। इसी रीति से पार्थिव देह गई, स्वर्गीय देह बन गई, खड़ी हो गई। विश्वास करो, जैसे ही तुम्हारी पार्थिव देह है वैसे ही तुम्हारी पार्थिव देह गिरेगी और स्वर्गीय देह खड़ी हो जाएगी। क्या धन्य है वे जो स्वर्गीय देह के लिए परिश्रम करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय देह खुदा की देह है। स्वर्गीय देह खुदा की देह है और वो एज इट इज होगी, एज इट इज। बहुत ध्यान से सुनिए, एज इट इज होगी। स्वर्गीय देह एज इट इज, बहुत मतलब इतना आनंद आता है। खुदा ने ऐसी ऐसी बातों को दे रखा है, बता रखा है कि अभी संसार में कोई भी चीज उसकी तुल्य दिखाई नहीं देती, बौनी साबित होती है। क्या बौनी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है, हालेलुया, कि
मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि इस प्रार्थना को मैं इस रीति से करूं कि बस एक रूटीन प्रार्थना हो जाए। नहीं, इस प्रार्थना में कुछ नहीं बल्कि सब कुछ आत्मिक रीति से हो। क्योंकि अगर ये रूटीन टाइप का हो गया तो मैं तो मेरा काम तो व्यर्थ होगा ही, साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं ये पूरा क्षण व्यर्थ हो जाएगा और इस सारी बातों का लेखा खुदा मुझसे लेगा। इसलिए ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें ये परिश्रम प्रतिदिन करना है कि ये प्रार्थना स्वर्गीय प्रार्थना हो। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कि वचन में लिखा है कि प्रभु तुझे आशीष देगा। आमीन। वचन में लिखा है कि प्रभु तुझे उठा के खड़ा करेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि प्रभु तुझे 6 विपत्तियों और 7वीं भी आएगी उससे भी बचाएगा। आमीन। वचन में लिखा है कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। आमीन। वचन में लिखा है मिस्र का एक भी रोग तुझे छूने ना पाएगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं मिस्र के सारे रोग को तेरे पास से, तेरे डेरे से दूर कर दूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं तुझे संतान का फल दूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं तुझे तेरे घराने को बढ़ाऊंगा। आमीन। वचन में लिखा है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू जितने कामों पे हाथ लगाएगा वो सारे कामों को मैं आशीषित करूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू जिस मार्ग पर जाएगा उस मार्ग पर मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि मैं तेरे टेढ़े मेरे मार्गों को सीधा करूंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू जिस किसी चीज पर हाथ लगाएगा वो आशीष का कारण बनेगी। आमीन। वचन में लिखा है कि जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। वचन में लिखा है तू मेरे नाम से भविष्यवाणी करेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू जिस रोगी के लिए प्रार्थना करेगा वो रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। वचन में लिखा है कि तू मेरे नाम से इस पृथ्वी पर जो कुछ भी मांगेगा मैं वो सब कुछ तेरे लिए पूरा कर दूंगा। आमीन। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पहले की ये सारी चीजें हैं एक आज्ञा है। मेरा दिल रोया कब? जब मैं देखता हूं कि लालच की आत्मा, एक लालच की आत्मा लेके जब चरवाहा चलता है तब बहुत बड़ी घड़ी होती है। बहुत बड़ी बात आ रही है, उसको समझने की कोशिश करिए। एक लालच की आत्मा जब अगर चरवाहे के अंदर होती है तो बहुत बड़ी घड़ी होती है। क्योंकि चरवाहे के अंदर जब लालच की आत्मा होती है तो चरवाहा लालच देता है, कहता है तेरे जीवन में ये हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। चरवाही को ये
बताने के साथ ये भी बताना है कि उसने हर एक आशीष को एक आज्ञा दी है। आमीन। आज आप एक बार पकड़ लीजिए, बाइबल में कितनी आशीषें हैं, उन सारी आशीषों पे, हर एक आशीष पे एक आज्ञा। आज्ञा नहीं बताएगा, आशीष बता देगा। और यहीं पर मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। Praise the Lord. Hallelujah. यही पर, इसी जगह पर बस चरवाही ने गलत कर दिया। क्या ये धन्य होता कि आशीष के साथ वो आज्ञा देता, और आशीष पे आज्ञा, आज्ञा पे आशीष चलती, तो खुदा का भय पूरे संसार में फैल जाता। भय नहीं दिखाई देता। क्योंकि भय में एक मजा है। Praise the Lord. मैं आपको सच कह रहा हूं कि पिता का भय चाहने योग्य है। कोई भी जना भय से प्यार नहीं करता, लेकिन पिता का एक भय ऐसा है जो चाहने योग्य है। क्योंकि इस भय को खुदा ने अपने वचन में कहा, धन्य, धन्य है वह जो यहोवा के डरवैये हैं। बढ़ने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। अद्भुत भय चाहने योग्य। यस, मुझे मेरे पिता के भय से प्रेम है। मैं प्रेम करता हूं अपने पिता के भय से, क्योंकि खुदा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आमीन। क्या ये धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि वे ही खुदा की करुणा को देखेंगे। प्रेम करने योग्य खुदा का भय। दाऊद खुदा के भय से प्रेम करता है। कहता ये तेरा भय है जो मैं तेरे प्रेम में बना हूं। जिस दिन तेरा भय चला गया, ये तेरा भय है कि मैं तेरे प्रेम में बना हूं। जिस दिन मेरे जीवन से तेरा भय चला गया, उस दिन मेरे जीवन से प्रेम नष्ट हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भय में गिरा पौलुस, और जब भय में गिरा दमिश्क की राह पे, तो उसने प्रेम किया खुदा से, और उस भय में वो चलता रहा। क्योंकि आज खुदा का कलाम बता रहा है, प्रेम आशीष है, प्रेम अनुग्रह है, लेकिन भय आज्ञा है। मैंने आपसे क्या कहा? आशीष के साथ आज्ञा है। हर एक आशीष के साथ उसने हर एक आशीष के साथ एक आज्ञा दी है। इसी रीति से जब हम आशीष को पाते हैं, तो उस आशीष के साथ एक आज्ञा मिलती है, और उस आज्ञा में भय होता है। और जब मनुष्य आशीष के साथ आज्ञा को भी ले लेता है, तब
तो जो केवल आशीष को लेता है और आज्ञा को नहीं लेता, वो निकम्मा पुत्र बन जाता है। देखो 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 देखो, उड़हल पुत्र ने पिता से आशीष ले ली, परंतु पिता का भय छोड़ दिया। आशीष लेके चला गया, बहुत सी आशीष लेके, बहुत सी चीजें लेके चला गया, खाने पीने उड़ाओ सब। जब आशीष, जो चीज खुदा ने उसको आशीष दी थी, एक दिन खत्म हुई, तो उसके अंदर एक पिता का भय आया कि मेरा पिता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वो मुझे डांटेगा, वो मुझे मारेगा, वो मुझे अपना पुत्र नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपने पिता के एक नौकर बन के काम करूंगा। भय आया, और जब भय आया तो उस भय में वो अपने पिता के पास गया, और जब गया तो जिस पल उसके जीवन में पिता का भय आ गया, वैसे ही जो आशीष उसकी चली गई थी, उसको बैजनी रंग का वस्त्र पहनाया गया। आमीन। उसके पैरों पे जूती पहनाई गई, उसके लिए एक बड़ा बछड़ा मारा गया, उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार किया गया, उसको सोने के हार और मुकुट पहनाया गया हीरो का। वो सारी आशीषें जो चली गई थी भय के कारण आ गई। आज जब मनुष्य कहता है प्रार्थना में कि मेरे पास ये आ जाए, ये आ जाए, और आज मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, आज अचानक केवल आशीष लेके वह केवल आशीष लेके लोगों के घर में जा जाके बता रहे हैं, भय है ही नहीं है भय। प्रार्थना होती है उनके घर में सालों से, लेकिन जब हम एक बार पहली बार प्रार्थना करने किसी के घर गए और वो घर में प्रार्थना होती है, लेकिन जब गए तो उनको खुदा का भय लगा। उन्होंने कहा ये क्या है, भय है, हमें तो आशीष ही आशीष बताई थी। नहीं, भय सिखाता है विपत्ति में दीन बनना, धैर्य रखना, विपत्ति में अपने पिता की ओर दृष्टि करना। आशीष नहीं सिखाती। आशीष तो कहती है तेरे पास बहुत है? अभी इसी बैंक का तो खत्म हुआ, अभी उस बैंक का भी तो है। बहुत है अभी, क्यों देख रहा है उधर? अरे उसका मैं क्या खा रहा। हालेलुया। बहुत पवित्र वचन है। खुदा ने कहा देखो वे 9 कोड़ी खुदा की आशीष लेके चंगाई लेके चले गए, लेकिन एक आया, उसने कहा नहीं मुझे चंगा किया है। उसके अंदर खुदा का भय आया, और वो जब आया, आमीन,
नौ के अंदर भय नहीं आया, नौ के 9 आशीष लेके चले गए, लेकिन एक आया जिसके अंदर भय आया, वो वापस आया। आमीन। उसने कहा नहीं, एक है जिसने मुझे चंगा किया है। आमीन। इसीलिए ये घमंड कर रहा है इस बात पर। देखिए क्या लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण, क्योंकि ये घमंड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुदा के भय में चल रहा है। ये वापस आ गया है अपने पिता के पास। इसने कहा यह आशीष तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन यह आशीष मुझे पूरी रीति से नष्ट कर देगी अगर भय नहीं होगा। इससे पहले कि आशीष मुझे मिले, मुझे अपने पिता का भय दे। क्योंकि जो धन खुदा के भय में मिलता है, उसमें खुदा दुख नहीं मिलाता। देखो, जो धन खुदा के भय में मिलता है, उसमें खुदा दुख नहीं मिलाता। मैं तुमको सच कह रहा हूं। कलाम में लिखा कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। मुझे लहू भी बहाना पड़ेगा तो भी मैं आनंदित हूं और तुम्हारे साथ मैं आनंद करता रहूंगा। लहू भी बहाना होगा तो भी मैं आनंदित हूं और तुम्हारे साथ मैं आनंद करता रहूंगा। क्यों? अरे आशीष मिल गई, लेके भाग जाओ? क्या नहीं, मैं आनंद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ आनंद मनाऊंगा। मुझे लहू भी बहाना पड़ा तो भी मैं आनंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के भय में चलना मुझे अच्छा लगता है। प्रभु का भय हमें सिखाता है मीटिंग में जुड़ना। एक भय के कारण हम मीटिंग में आ जाते हैं, और जब भय नहीं होता तो 2 दिन देखा, 4 दिन नहीं देखा, 3 दिन देखा, 5 दिन नहीं देखा, 5 दिन देखा, 1 दिन नहीं देखा, आमीन। 4 दिन देखा, 2 दिन नहीं सुना। उनका काम क्या है? वे क्या कहेंगे? हमें नहीं सुना, आ नहीं सुना। मीटिंग को कैसे कहेंगे? मीटिंग का नाम कैसे लेंगे? आ नहीं सुना, आ नहीं सुना हमने, कल सुना था, कल सुना था। देखो, मीटिंग, खुदा की मीटिंग को कैसे करें? आ नहीं सुना, कल नहीं सुन पाया हूं, कल नहीं सुन पाया, आ नहीं सुना। सुना सुना सुना, नाम क्या लिखा? सुना। तुमने सुना, तुमने सुना। और वो तो रोज मीटिंग होती है, वो तो कभी भी सुन लेंगे, है ना? वो तो मीटिंग रोज होती है, वो तो कभी भी सुन लेंगे। तो वो भय नहीं है, भय नहीं है, नहीं भय, भय नहीं है। बुल बुल बुल, भय नहीं है, नहीं है। जिस घर को यहोवा ना बनाए
उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और जानते हो घर को बनाता कौन है? यहोवा का भय। जिस घर में पिता का भय ना हो, उस घर के बच्चे पूरी रीति से झूठे कामचोर निठल्ले निकल जाते हैं। लेकिन जिस घर में पिता का भय होता है, उस घर के बच्चे बन जाते हैं। मैं तो कुछ सच कह रहा हूं। एक भय रखो अपने अंदर। क्योंकि ये भय तुम्हें घमंड करना सिखाएगा अपने खुदा पे। तब तुम कहोगे चाहे मेरा लहू भी बह जाए, लेकिन तब भी मैं आनंदित हूं। हालेलुया। कलाम में लिखा, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के सब आनंद करता हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आनंद करने का समय है। हर्षित हो, आनंद मनाओ कि तुम अपने पिता की संतान हो। क्योंकि पिता को यही भाया कि तुम्हें स्वर्ग राज्य दे। इस पृथ्वी पर तुम कुछ समय के लिए आए हो। तुम्हारा मूल निवास, तुम्हारा सदा का घर स्वर्ग में है। इसलिए तुम स्वर्ग राज्य के विषय में हमेशा जानने के लिए चौकस रहो। पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं, बल्कि स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं पर मन लगाओ। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में मन लगाता है। क्योंकि देखो, पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो मुझ में बना रहेगा वो कभी नष्ट ना होगा। संसार और संसार की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना है और अपने जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें ये जरूर देखना है कि क्या हमारे जीवन में जो हम परिश्रम कर रहे हैं वो खुदा के वचन में है कि नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन खुदा के वचन से अलग नहीं होना चाहिए। इस वचन से ही हमें अपने जीवन के सारे कामों को जांचना है। इस वचन को अपने आगे रख लो और फिर चलना शुरू करो। फिर जितनी भी चीजें आएंगी इस वचन से मिलाओ। अगर हो तो उनको ग्रहण करो, परंतु अगर नहीं है तो तुम उनसे अलग हटके वचन के मार्ग पर चलते चले जाओ। यही प्रभु हमें सिखाता है। जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको बटोर लो और जो बुरी है उन्हें छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, तूने बीते समय में हम सबको चंगाई दी। जो छोटी मोटी पैर पर वो वीकनेस और कमजोरी रह गई है, रविका की जो बुखार आना पर वो भी हील होने पाए, हम विश्वास करते हैं कि वो हील हो गई है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि तेरा आत्मा ही है जो हमें बल देता है। खुदावन हमारी भाभी पर भी अपना अनुग्रह हाथ रख कि उनकी वीकनेस पूरी रीति से दूर होने पाए। तो जिस रीति से इस घर के हर लोगों पर चंगाई दी और हर एक जगह पर अपना अनुग्रह बड़ा हाथ रखा, वैसे ही प्रभु आने वाले समय में भी हमारे सबकी रक्षा कर। सैमुअल सारा के घर की रक्षा कर, डाली आंटी के घर की रक्षा कर प्यारे प्रभु, और उन पर भी अपना अनुग्रह बड़ा हाथ रख प्यारे प्रभु। माला मैम, सचिन बहन भाई और प्रभु उनके घर पर भी अपना अनुग्रह बड़ा हाथ बना के रख। अर्चना बहन के पिता की तबीयत खराब है, उनका ऑक्सीजन लेवल 74 आ गया, लेकिन प्रार्थना कंटिन्यू चल रही है और खुदा की दया से उनके सारी चीजें पूरी हो रही है। उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होने लगा है और खुदा ने उनको चंगाई देनी शुरू कर दी है। आमीन। हम इस छोटे झुंड में मांगते हैं कि अर्चना बहन के पिता को इस समय अपने लहू से खुदा धो के शुद्ध कर दे। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ा और अर्चना बहन के ऊपर रख पाए प्रभु, ताकि उसका घराना और उसके घर का एक एक सदस्य तेरे लहू के बारे में सुरक्षित रहने पाए। उसकी बहन को भी प्रभु शुद्ध कर पूरी से। हम विश्वास करते हैं कि अर्चना बहन, उनकी छोटी बेटी और उनकी छोटी बहन और चाहते हैं उनके माता पिता पूरी रीति से सामर्थ्य में तेरे पवित्र लहू के द्वारा चंगे हो गए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं हमारे भाई लोगों के लिए भी कि वह भी तेरे वचन में बैठे। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु कि हर एक जना प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनकर ग्रहण करने वाला बन सके, क्योंकि समय निकट है। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं अर्चना बहन, जो कि हमारी अर्चना बहन एक और है, उनके आगरा में मम्मी की तबीयत खराब थी, अब वो भी हील हो गई है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, उनको भी आपके दाहिने हाथ में रखते हैं कि उस बहन को जिस रीति से बीते समय में तुमने चंगाई दे दी, वैसे आने वाले समय में बहुत ताकत से उनकी सारी घटी को दूर करके उनको पूरी रीति से शुद्ध कर। अर्चना बहन के भाई को भी पूरी रीति से, संदीप को भी पूरी रीति से तो शुद्ध कर। प्रार्थना में मांगते हैं अपनी माँ की वीकनेस के लिए कि उनकी वीकनेस भी हील होने पाए। हमारा पिता भी पूरी रीति से चंगे हैं, सबको अच्छा रखिए। शरण को भी प्यारे प्रभु, बेटी को भी, एक एक घर के सदस्यों को प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु। सैमुअल के पापा के लिए कि उनको पूरी रीति से अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस समय उनको पूरी रीति से चंगाई दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सैमुअल की मम्मी के लिए भी, जैनी पीयूष के लिए, सबके लिए मांगते हैं प्यारे प्रभु। भाभी के घर के लिए, आलमबाग के लिए और अपने कानपुर के लिए भी प्रभु, पापा मम्मी के लिए, उनकी बहन के लिए और प्यारे प्रभु अलीगढ़ के लिए, हर एक जगह के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए, अपने इस मोहल्ले के लिए, इस नगर के लिए, सब पर तो अपनी आशीष दे। हर एक जना तेरे वचन को जाने, हर एक जना तेरे प्रेम को जाने, हर एक जना जीवित खुदावंद यीशु मसीह को जाने, हर एक जना इस महामारी विपत्ति से हर एक जने के घर की, हर एक जने की जीवनों की रक्षा हो। जितने लोग संसार में घूम रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, उन पर भी दया कर वह सबसे पहले तेरे वचन को जाने, तभी वह इन सारी विपत्तियों से छूट पाएंगे। हम जानते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि छुटकारा तेरे ही हाथों में है। जब तक वो तेरे दाहिने हाथ को नहीं देखेंगे तब तक छुटकारा मिल नहीं सकता। हमारी प्रार्थना यही है कि वह तेरे दाहिने हाथ को देखने पाए, क्योंकि तेरा वचन यही बताता है, धन्य है वे जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ के तले, बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक रहते हैं। सब बातों में प्यारे को हम घटे आप पढ़े। इस प्रार्थना को हम आपकी प्रेरणा अंकिता बहन के लिए मांगते, सबके लिए मांगते, जितने भाई बहन हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं उन सब के लिए मांगते हैं। वायु आंटी को तुमने चंगाई दे दी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आंटी चाचा के लिए प्यारे प्रभु, आत्या के लिए प्यारे प्रभु, सब के लिए प्यारे प्रभु, सब पर अपना अनुग्रह हाथ बनाए रखिए।
हाँ मेरे प्यारे, इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए गए दीजिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध को क्षमा करें जैसे हम लोग की अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाओ साहिब। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद खुदा बाप ने मुझे चंगा किया, अच्छा धन्यवाद। करा।